बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार बर्फ़ी। ना ही इसमें खुश्क मिल्क डाला है, ना ही इसमें कंडेंस्ड मिल्क डाला है, तो फिर भी बर्फ़ी इतनी मज़ेदार कि जिस तरह हम बाज़ार से लेके हलवाई से लेके बर्फ़ी खा रहे हों और मज़ेदार जैसे खोया खा रहे हों, खोए से भी ज़्यादा मज़ेदार। और ये देखिए कितनी अच्छी ज़बरदस्त और दानेदार बनी है और मुंह में घुल जाने वाली मक्खन की तरह, और इतनी टेस्टी के इसमें एक ख़ास ट्रिक्स है जिसकी वजह से ये इतनी मज़े की बनी है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं। ये मेरे पास है ब्रेड है और साथ है पीनट बिस्किट। तो जनाब हमने क्या करना है, इन ब्रेड के किनारों को काटना नहीं है, तो बस इसको एक मिक्सी के जार में डाल लेना है, इस तरह से पीस करके डाल लेना है। और इसके पीसीस को हमने करना है, ग्राइंड करना है, और बिस्कुट को भी ग्राइंड कर लेना है। तो बस जितने आसानी के साथ ग्राइंड हो जाए उतने आपने ग्राइंड कर लेने हैं और इसका एक फ़ाइन पाउडर सा बनाना है। तो जनाब हमने पाउडर बना लिया है ब्रेड का और बिस्किट का। तो इसमें जो ज़्यादा ख़ास चीज़ मज़े वाली है वो बिस्किट, जो हमने पीनट बिस्किट डाले हैं वो है, उसकी वजह से ये बर्फ़ी बहुत ही मज़े की बनेगी। आप अकेले ब्रेड का भी बना सकते हैं, लेकिन इतनी टेस्टी नहीं बनती जितनी ये टेस्टी बनेगी। तो सबसे पहले मैंने पैन चूल्हे पर रख दिया है और इसके अंदर मैंने 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है। अगर आपके पास है तो ठीक, वरना आप दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा मेल्ट किया है। मेल्ट करने के बाद जनाब हमने क्या करना है, इसके अंदर इलायचियाँ डाल दी थी और साथ ही मैंने जो ब्रेड का चूरा बना करके रखा था उसको इसके अंदर ऐड कर देना है। और इसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हमने अच्छी तरह से रोस्ट करना है। इस तरह से चम्मच मुसलसल इसके अंदर हिलाते जाना है, वरना ये बहुत जल्दी नीचे लग जाता है और कड़वा होने का भी खदशा होता है। तो आपने चम्मच ज़रूर हिलाते जाना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और अच्छे से कमेंट्स भी दे दिया करें। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब हमें अच्छे अच्छे कमेंट देते हैं आप। तो जनाब ये देखें, इसको मैं जो है स्पैचुला से अच्छी तरह से इस तरह से हिला करके इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको। तो इसका कलर ये देखें कितना खूबसूरत आ रहा है, बहुत प्यारा कलर आ रहा है। उतना प्यारा वो कैमरे में नहीं लग रहा है जितना प्यारा इसका कलर अच्छा आ रहा है ओरिजिनल में। तो बस इसी स्टेज पे क्या करना है, चूल्हा बंद कर देना है। तो ये देखिए इसकी बनाई होगी अच्छी तरह से, इसको हमने रोस्ट कर लिया है बिस्किट को और ब्रेड को। और जनाब इसको हमने क्या करना है, प्लेट के अंदर अब ठंडा होने के लिए लहदा रख देना है। तो आप चाहें तो अकेली ब्रेड का भी, ज़्यादा लोग ब्रेड का बनाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो ख़ास ट्रिक्स है मज़ेदार करने के लिए, वो बिस्किट का एक पैकेट अगर आप 10 रुपए वाला डाल देंगे तो आपकी बर्फ़ी को क्या ही बात है। अच्छा जी, फिर पैन के अंदर जनाब मैंने ले ली है हाफ़ प्याली चीनी की। जितनी आपके ब्रेड्स का चूरा हो, यानी आपने जितना उसको बना कर रखा उसी आपने हिसाब से जो है चीनी लेनी है। ये ना हो कि आप ज़्यादा चीनी डालें और ज़्यादा मीठी हमारी बर्फ़ी हो जाए, मतलब आपने अंदाजे के साथ वो चीनी उतनी डालनी है। तो ये देखिए, इसको अब हमने चीनी को जो पैन के अंदर डाल लिया था और उसको कैरामल कर लिया है। इसको ज़्यादा जलाना नहीं है आपने, वरना ये कैरामल जो हमारा कड़वा हो जाएगा। बस इसका जैसे ही कलर चेंज हो जाए, जिस तरह से ये चेंज हो गया, देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो बस ये देखिए कैरामल हमारा रेडी हो गया है। तो उसी स्टेज पे आपने थोड़ी सी इसके अंदर दूध ऐड कर देना है। अच्छा जी, जी मेरे पास 4 ब्रेड थे और 1 बिस्किट का पैकेट था, तो मैंने इसके अंदर डाले हैं 2 ग्लास दूध के। ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ज़्यादा ब्रेड है तो दूध ज़्यादा डाल सकते हैं। अच्छा, तो ये दूध हमने इसके अंदर डाल लिया है। तो हमारी जो कैरामल है वो इकट्ठी हो गई है, लेकिन टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ये मेल्ट होती जाएगी दूध के अंदर और जो है वो इसके साथ मिक्स हो जाएगी। और दूध का हमारा जो कलर भी है वो भी बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आप मेरे बताए हुए मेथड से, तो आपकी बर्फ़ी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो आपके घर वाले महसूस नहीं कर सकेंगे कि आपने घर में बनाया है या किसी अच्छे हलवाई से ली है। अच्छा, तो इसके अंदर अब हमने क्या करना है, जो हमने ब्रेड के चूरे को अच्छी तरह से रोस्ट करके रखा है वो इसके अंदर डाल देना है। ब्रेड की जो है वो आइसक्रीम भी बहुत ही मज़े की बनती है, कुल्फ़ा आइसक्रीम, वो भी मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो इसके बाद
तो बस इस सारे चूरे को इसके अंदर डाल दिया इस तरह से, जिसको हमने रोस्ट करके रखा था ठंडा करके। अच्छा जी, इसको इसके अंदर इस तरह से पकाना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाना है और आहिस्ता आहिस्ता से स्पैचुला इसके अंदर आपने हिलाते जाना है। तो फिर ये तकरीबन 2 से 3 मिनट में जो सारा दूध अब्जॉर्ब कर लेगा, सारा जो चूरा है। और फिर उसके बाद देखेंगे कि हमने क्या करना। तो ये देखें 2 से 3 मिनट अभी हो गए हैं, तो दूध सारा हमारा ड्राई हो गया है और फिर खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है इसके अंदर, क्योंकि मैंने थोड़ा सा देसी घी ऐड किया था ना, तो उसकी वजह से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो बस इसको तकरीबन मज़ीद 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो जैसे थिक हो जाएगा इसको वैसे ही हम नीचे उतार लेंगे। तो ये देखिए कितना दानेदार सा जो टेक्सचर इसका आ रहा है। तो बस इसको चम्मच इसके अंदर मुसलसल हिलाते जाना है, आपने चम्मच नहीं रोकना, वरना ये साइडों पे पैन पे भी लगेगा और नीचे भी, तो फिर हमारी जो मिठाई है ना वो हमारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो ये देखिए काफ़ी थिक हो गया। थिक होने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको ठंडा होने के लिए रख देना है और इसको ठंडा होते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट रखेंगे। फिर इसको किसी बर्तन के अंदर सेट करते हैं। तो बस 15 मिनट मैंने सेट करके रखा है। तो अब मैंने इधर शीशे का एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लिया है या देसी घी जो मैंने लगा लिया है ब्रश के साथ। और अब हमने क्या करना है, जितना वो मटेरियल बना करके रखा था वो सारा इसके अंदर इस तरह से ऐड कर देना है। तो आपके पास जो भी बर्तन है आप उसके अंदर डाल करके रख सकते हैं। बस इसको ऊपर से स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देना है। तो मैंने अभी इसको चेक किया है, ये बहुत ही मज़े की बनी है और इसकी जो बिल्कुल चीनी की क्वांटिटी है वो बिल्कुल बिल्कुल सही तरीके से इसके अंदर डाली है, यानी ना ज़्यादा है ना ही कम है, नॉर्मल है। तो बस ये देखें इस तरह से इसको ऊपर से दबा के प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद इसको हम रखेंगे फ्रिज के अंदर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और जब अच्छी तरह से सेट हो जाएगी फिर इसको देखेंगे कि इसकी फाइनल लुक क्या होती है। तो यकीन माने ये इतनी अच्छी बनी है। तो मैंने चेक करके देखा है, बिल्कुल इस तरह बनी है जैसे कोई खोया खा रहे हो। तो इसके ऊपर कोई भी आपके पास ड्राई फ्रूट है तो वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो मेरे पास थी आइसक्रीम सेवइयाँ, तो वो मैं इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर रही हूँ। इस तरीके से मर्ज़ी आप लगा लें। तो इसको फ्रिज में रखते हैं। तो जनाब इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।